हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए ट्वेल्थ का सिलेबस जो है ना, इसलिए लेकर के आए हैं कि ताकि आप लोग जो है ना जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ को जानना है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। वही चीज़ अगर आप लोग जान जाते हैं तो पूरा स्ट्रॉन्ग होकर के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक, अगर आप लोग नहीं जानते हैं आप लोग को ये पता नहीं चलेगा कि हमको कितना पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है। ये सोच सोच करके आप लोग जो है ना पढ़ना छोड़ देंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ट्वेल्थ का सिलेबस में आप लोग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या पढ़ेंगे और किसमें कितना मार्क्स आता है, वो आप लोग को आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहे संभव मैथ से, और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ट्वेल्थ का सिलेबस। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि देखिए चैप्टर नेम है, यहाँ देख, जिसको दिख नहीं रहा है तो वो देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर नेम। ठीक, ये चैप्टर नेम हुआ, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ मास्क लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ मास्क लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोग को। तो देखिए अब यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है और सबसे पहला चैप्टर आप लोग को देखना है। सबसे पहला चैप्टर देख रहे हैं क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। ये टॉपिक को जन अगर 2-4 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को जो ना मेरा जो है जो भी देखेंगे वीडियो, उसको जो है 2-4 बार, एक बार एग्जाम देने से पहले और एक बार अभी देख ले तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए अब पहला टॉपिक की बात किए हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन जो है, इसमें जो है ना रिलेशन का पार्ट अलग होता है, रिलेशन का पार्ट अलग होता है और फंक्शन का पार्ट अलग होता है। ये दोनों मिला करके, रिलेशन एंड फंक्शन मिला करके कितना नंबर का पूछता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ आप लोग को दिख रहा है, यहाँ जो है ना 10 नंबर है, मतलब 10 नंबर का पूछा जाता है, वो भी बिहार बोर्ड में, BSEB में जो है ना 10 नंबर का पूछा जाता है आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन से। इसमें वस्तुनिष्ठ भी इंक्लूड है। समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरा नंबर देख रहे हैं क्या है, दूसरा नंबर अलजेब्रा है। अलजेब्रा की टॉपिक का अगर बात किया जाए, अलजेब्रा चैप्टर में जो है ना मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट भी आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को ही अलजेब्रा बोलते हैं। इसको जो है ना, इसमें आपको पूछा जाएगा आप लोग को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, ये 13 नंबर का, 13 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें क्या क्या चैप्टर आएगा, इसमें 2 पार्ट है। एक आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मैट्रिसेस, ठीक, दूसरा लिख ले डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट होगा इस टॉपिक में। और सबसे मजेदार टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन भी, सबसे श्रेणी में श्रेष्ठ जो है, वो चैप्टर का नाम क्या है, कैलकुलस। आप लोग के जवान पे हर वक्त रहता है कैलकुलस। 12th में जाते हैं समझ जाते हैं कि कैलकुलस सबसे बड़ा चैप्टर है। कैलकुलस आप लोग अगर देख रहे हैं, ये जो है ना, ये आप लोग का जो 3rd नंबर में आता है। 3rd नंबर में क्या पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस का मार्क्स आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर का होता है। ये जो है ना मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला के कितना होगा, 13 नंबर का, मतलब 13 नंबर का होता है। और कैलकुलस एक टॉपिक है जिसमें 40 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है, 40 नंबर। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंक्लूड है। अब देखिए इस कैलकुलस को अगर हम बताएंगे तो उसके थ्रू जो आप लोग को सभी चीज बताएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ट्रिक्स एंड टिप्स, दोनों चीज लेकर के, सभी चीज को लेकर के चलेंगे। आप लोग जुड़े रहे संभव मैथ से। तो आप लोग देख रहे हैं कैलकुलस के अंदर, आप लोग सोचते होंगे कैलकुलस के अंदर क्या क्या आते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस से रिलेटेड क्या क्या आता है। कैलकुलस एक सिस्टम हुआ, इसके अंतर्गत आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद आता है इंटीग्रल्स, आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होता है। इसमें सारे चीज पढ़ेंगे। कैलकुलस पढ़ने से पहले आप लोग को मैं बता रहा हूं, आप लोग जो है ना, आप लोग
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्री को जो है ना पूरा कंट्रोल में ले आए। ठीक, अगर ये पूरा जो है ना याद है तो आप लोगों को कैलकुलस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए ये टॉपिक हो गया क्लियर आप लोग को बता दिए और लिख भी सकते हैं। अब वेक्टर आता है। वेक्टर में भी 2 चैप्टर है। वेक्टर में 2 चैप्टर क्या क्या है देख सकते हैं। वेक्टर एंड 3D, जिसको 3 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक बोलते हैं। इस चैप्टर से पूछा जाता है 18 नंबर का, मतलब 18 नंबर का आप लोग को पूछा जाता है। समझ रहे हैं? इस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है? 18 नंबर का पूछा जाता है आप लोग को। यहाँ देखे तो 10 नंबर का, यहाँ 13 नंबर का, यहाँ 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना इंक्लूड है। अब देखा जाए तो लीनियर LPP जिसको बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप लोग को सीखना है, जिसके थ्रू हम जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ग्राफ बनाने के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग वही होता है, ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक जो है एक ही क्वेश्चन रहता है, वो 9 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 9 नंबर का, मतलब 9 नंबर का रहता है, वो भी बिहार बोर्ड में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ कुछ हटके प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ कुछ स्टैंडर्ड है। ठीक, ये 10 नंबर का पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन, और वस्तुनिष्ठ इसमें भी इंक्लूड है। वस्तुनिष्ठ में पूछेगा, एक सब्जेक्टिव पूछेगा। आप लोग को समझ में। अब टोटल मार्क्स आप लोग अगर करते हैं, टोटल अगर आप लोग करते हैं तो कितना होगा भाई? 100। यस, 100 मार्क्स आएगा। टोटल मार्क्स 100 आएगा। समझ रहे हैं? टोटल आप लोग का मार्क्स जोड़ करके 100 मार्क्स का आएगा। इसमें कहीं भी आप लोग को दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट में जरूर जो है ना कमेंट करें, और कहीं भी सिलेबस समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जो है ना जरूर हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मेरा नोट कर लें आप लोग, 9890147550। अगर किसी को जो है ना क्लास बुक करना है तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह का और भी जो है ना, अगर ये तो सिलेबस बताए हैं, अगर इस टॉपिक को जो है ना सेपरेटली स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना इस चैनल से जुड़े रहें, और जो नया है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।